वन्दितु संवसिते ध्रुवमचलमणोमङ्गलिम्पते त्वच्छामि समयभावन ये नमो सुधकेवलीगणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचितिम् सरसाजी ग्रंथालय के सर्वविश्वविद्यालय से 300 सदस्य से 391 तीन गाथाओं की जैसे आचार्य देव की टीका की चर्चा होने के उपरांत एक 225 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य ने बीच में दिया है। एक्चुअली में कहा जाए तो ये भी 300 सदस्य से 391 वाली टीका पे ही चर्चा चल रही है अमृतचंद्र देव की, जो बहुत ही विस्तार से हमने कल प्रतिक्रमण के संदर्भ में, प्रतिक्रमण भूतकाल के किए गए कर्म के संदर्भ में जो 49 भंग है उसमें से 26 भंगों की चर्चा की थी। बाकी के भंग सरसरी नज़र से देखते हैं, फिर सरल रूप में इनको एक बार समझेंगे, ऐसी आलोचना और उसमें उसको लगा देंगे। वैसे पूर्व में चर्चा की है। पेज नंबर 671 पे सामान्य पढ़ते अंतिम पैराग्राफ 671, जो मैंने पूर्व में किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया है, किया काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। 27 नंबर का भंग है। आगे कह रहे हैं, जो मैंने पूर्व में कराया अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। 28वां भंग आगे का कह रहे हैं, जो मैंने अतीत काल कहो, पूर्व कहो, भूतकाल कहो, चलेगा, किया मन से, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से, काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया मन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया मन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। 49 भंग है। बहुत ही विस्तार से पढ़ना अलग बात है, भाव में भाषण होना अलग बात है। वो भाव भाषण तो एकांत में हम बैठ के प्रयास करेंगे तो ही होगा। नीचे जो ब्रैकेट में दिया है लगभग 2 पैराग्राफ 10, 12, 14 लाइन में, ये कैसे कैसे भंग बनते हैं 3, 3, 3, 2 वो समझा है। 3, 3 मतलब क्या? कृत कारित अनुमोदन मन वचन कार्य।
तीन दो मतलब क्या, कृत कारित अनुमोदन, और वहाँ पे मन या वचन, मन या काया, ऐसे कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया, सरल है। ठीक है, इसमें ये तो मतलब वैसे जैसे आचार्य देव की टीका में सरल फॉर्मूला मिल गया था, वो फॉर्मूला लगा चाहे 49 भंग बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। ये थोड़ा सा कठिन वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं समरी में बता देता हूँ उसको कैसे करना। वैसे पूर्व में भी चर्चा की बट एक बार करनी जरूरी है, क्योंकि आगे के मैंने कल कहा था अमृत चंद्र देव ने इतनी मेहनत की लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलोचना और प्रत्याख्यान वाला होमवर्क में करना है तो आप घर पे पढ़ सकते कर सकते हैं। बाकी तो वचन से पढ़ने की बात ही नहीं है, तो भाव से करने की है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने में तो कोई बात मतलब ये तथ्य नहीं है, सिर्फ समझने की बात कैसी है। देखिए, एक तो मन वचन काया, ये एक एक भंग हो गए, मन और वचन एक भंग हो गया, मन और काया एक भंग हो गया, वचन और काया एक भंग हो गया। ये दो दो वाले तीन हो गए, एक एक वाले तीन हो गए, और एक तीन वाला हो गया मन वचन काया। ये 7 भंग हो गए मन वचन काया के। कृत कारित के लिए इसे कृत कारित अनुमोदन, कृत कारित, कृत अनुमोदन, कारित अनुमोदन, ये दो दो के 3 हो गए, एक एक के 3 हो गए, 6, और कृत कारित अनुमोदन। इतने कोटि से अपने मतलब इतने भेदों में हो सकते। अब इसको करना कैसे 49 का, जैसे अभी कृत कारित अनुमोदन ले लिया, तो मैंने पूर्व में कृत से कारित से अनुमोदन से जो कोई मन से दुष्कृत किया होगा वो मिथ्या हो, वचन से किया होगा वो मिथ्या हो, काया से किया होगा वो मिथ्या हो, मन वचन से किया होगा वो मिथ्या हो, मन काय से किया होगा वो मिथ्या हो, वचन काय से किया होगा वो मिथ्या हो, मन वचन काय से किया होगा मिथ्या हो। तो कृत कारित अनुमोदन एक स्टेबल रखा, उसमें 7 हो जाएंगे। अभी कृत कारित अनुमोदन की जगह कृत कारित लेंगे, 2 वाला भंग लेंगे, उसमें भी ऐसे ही 7 होंगे। मैंने कृत कारित से कुछ कर्म किए होंगे, मन से, वचन से, काया से, पूर्व के संदर्भ में मन वचन से, मन काया से, वचन काया से, और कृत कारित अनुमोदन से, सॉरी मन वचन काया से, तो ये से 7 होंगे। ऐसे अभी हमने कृत कारित अनुमोदन का एक लिया, कृत कारित का दूसरा लिया, कृत अनुमोदन का तीसरा होगा, कारित अनुमोदन का चौथा होगा, मात्र कृत का 5वां होगा, मात्र कारित का 6वां होगा, मात्र अनुमोदन का 7वां होगा। ऐसे 7 हर एक पे लगाते जाएंगे, 49 भंग होंगे, क्योंकि यही की यही चीजें आलोचना में आएगी, यही की यही चीजें प्रत्याख्यान में आएगी। सामान्य इतना है, कुछ भी करके देखिए कितनी करुणा है आचार्य देव की। कभी कभी मैं भी एकांत में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत भावना होती है, भाव विभोर हो जाता हूँ। किस कारण से कि कुछ भी करके इस समस्त, क्योंकि ये जो भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, 3 काल के अलावा तो कोई काल ही नहीं। और ये द्रव्य कर्म में 148 प्रकृति के अलावा कुछ नहीं, और सामान्य कर्म कह दिया तो उसमें भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आ ही गया है, क्योंकि द्रव्य कर्म तो निमित्त अपेक्षा से, मेन तो भाव कर्म है, और नो कर्म तो बाहर दिखने वाला है। इन सब का त्याग करा के इतना महत्व बता रहे हैं उस एक विषय का, एक वस्तु का, उस ज्ञान चेतना का। कुछ भी करके उसको ग्रहण कर, कुछ भी करके अंतर्मुहूर्त के लिए ग्रहण कर लो, ऐसी करुणा कर रहे हो, और उसके लिए इतनी भावना नचा रहे, इतने प्रकार से प्रतिक्रमण कराएंगे, प्रत्याख्यान कराएंगे, आलोचना कराएंगे, कर्मफल चेतना का त्याग कराएंगे। अभी 148 प्रकृति तो हम पढ़ेंगे, तो बात इतनी सी है, बैठना चाहिए, बैठना यही चाहिए जो 12 अंक का सार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ये सार बैठ गया। जब कर नहीं सकता है, दोनों में करने का संबंध नहीं तो भोगने का भी संबंध नहीं, कर्तृत्व नहीं तो भोक्तृत्व नहीं। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं तो हम बाहर में क्यों जाए? सहज में बाहर वाला वस्तु वैसी की वैसी झलक जाए ज्ञान में, हमें क्या बाधा है? ज्ञान का स्वभाव। अब जैसे ये वस्तु ज्ञान में झलक रही है अपने, तो ये ज्ञान की वजह से झलक रही है, तो हम पूर्व की गाथाओं में चर्चा कर किया है। ये कोई वस्तु अपने को बलजोरी करने नहीं कि तुम मेरे को झलकाओ,
न ज्ञान वहां जा रहा, सहज में झलक रहा है, झलकने दें। झलकने के साथ एक विशेष प्रकार की जो अभिप्राय की वासना मिथ्यात्व कर्तृत्व एकत्व वाला राग द्वेष, ये कहाँ से उत्पन्न होता है और ये उत्पन्न होकर अनादिकाल से संसार में घुमा रहा है। बस इतनी सी बात, इतनी सी कुछ भी करके वो ज्ञान में दिए झलके और हमें अंतर्मुदत काल के लिए एकत्व कर्तृत्व भुक्तत्व ममत्व वाला राग द्वेष नहीं हुए, बस इतना कुछ करके हो जाए। ये हो गया, जैन धर्म प्रकट हो गया हमारा, जैन धर्म प्रकट हो गया, सही मायने में सही। बाकी का जो है चारित्र के विकार को नाश करना, प्रत्याख्यान, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। ये ग्रंथि भेद होना बहुत जरूरी। जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल जिसका संसार बाकी है उसको मतलब भविष्य को होता ही, जरूरी नहीं अर्धपुद्गल होगा अभी अर्ध बाकी तो अभी होगा, उसके बीच में कभी भी हो जाए, अब जब होना है जब। क्योंकि ऐसा नहीं कि साहब अभी आपका अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी है, यहाँ पे मोक्ष जाने वाले तो यहाँ न कि आपको सर्विक दर्शन होगा, ऐसा नहीं। किसी किसी की ऐसी अनादि मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष केवल या निषिद्ध अवस्था प्राप्त होने के 2-4-8 अंतर मुहूर्त पहले वो सम्यक दर्शन प्रकट करते पहली बार। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब उन्होंने द्रव्यलिंग लिया, भावलिंग आया नहीं है, पहली बार शुद्ध उपयोग किया, औषधिक प्रथम सम्यक तो पहली बार, और इमीडिएटली शाइक शमिक आ गए। पूर्व में चर्चा की, वैसे शाइक शमिक से शाइक में आ गए, अंतर मुहूर्त किए हो गए। शाइक और मुनिपना तो ही बाहर में, और 3 का शाइक चौकड़ी का अनुदय तो किया ही। जब हमने किया पहले से 7वें गुण स्थान में जंप लगाई, और फिर जैसी शपक श्रेणी चढ़ी, केवल ज्ञान किया, और आयु भी शेष नहीं हो गया, बाहर में कुछ उपसर्ग हो गया, कुछ भी हो हमें पता नहीं, तो तुरंत 4 अगाची कर्म का ही अंतर मुहूर्त में नाश करके केवल ज्ञान हो सकता। इतना जीव का पुरुषार्थ भी हो सकता है उसके पहले, बस वो पुरुषार्थ कैसे जग जाए, वो कैसे आ जाए, उतनी सी बात है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको वहाँ से देख लेना, 673 नंबर पेज पे 226 नंबर का कलश है, बीच बीच में कलश देते जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये भंगों की चर्चा करनी है। एक बार इसका पाठ करते हैं। मोहाद्यदवकाशं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। नीचे लिख रहे इति प्रतिक्रमण कल्प समाप्त, बाद में लिख रहे कोई बाधा नहीं है। श्लोकार्थ में देखिए, यद अहम मोहात अकार्षाम, मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए हैं, तत् समस्तम अपि कर्म प्रतिक्रम्यम, उन समस्तों कर्मों का प्रतिक्रमण करके निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम वर्ते, मैं निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से रही चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निज से ही निरंतर वर्त रहा हूँ। इस प्रकार का नहीं। मैंने भी 2-3 दिन पहले 33वीं 34वीं गाथा प्रवचन सार की पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे 33वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र देव ने कहा, सर्वज्ञ भी क्या करते हैं और श्रुति ज्ञानी भी क्या करता है। चौथे गुणस्थान सर्वज्ञ को भी आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानते हैं। कैसा है आत्मा, निष्कारण आदि, इसकी वो हमने पढ़े थे, और ये भी ऐसे ही जानते हैं। इसलिए दोनों समान पर्याय में ऐसी बात वहाँ क्या आई थी, इसको श्रुत के लिए कह दिया था। इसी यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मा में आत्मा से ही, निज में निज से ही निरंतर वर्त रहा हूँ। कैसा वर्त रहा हूँ, निष्कर्म चैतन्य स्वरूप। निष्कर्म चैतन्य स्वरूप क्यों वर्त रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो त्रिकाली स्वभाव है वो निष्कर्म चैतन्य वाला है, और निष्कर्म चैतन्य वाली वस्तु में पर्याय पकड़ में आ गई, पर्याय उससे पूरी भर गई। क्यों भरी, मैंने भूतकाल के समस्त कर्म, भूतकाल के समस्त कर्मों का त्याग करना मतलब क्या। देखो भूतकाल के बहुत सारे कर्म तो उदय में आके खिर गए, इसको छोड़ दो,
पर यहाँ क्या भावना रचा रहे हैं, अभी वर्तमान में खड़ा हूँ, जैसे महावीर भगवान का भव है, वो पूर्वा भील, फिर मारीच, फिर और शेर के भव, विश्वनंदी का भव, बहुत सारे भव होंगे। अब ये तो मारीच से लेके महावीर के भव तक तो एक कोड़ा कोड़ी 7 रुपये में थोड़ा ज्यादा जिसका निकाल होगा, ये उतना ही नहीं कह रहे। उसके पहले भी अनंत परावर्तन में, नित्य निरोध अवस्था में भी, नित्य निरोध अवस्था में भी मैंने जो कोई कर्म किए हैं बहुत काल, उन सबका प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरी जो भाव कलन की प्रचुरता थी नित्य निरोध अवस्था में, कर्म कलन की प्रचुरता थी, उन सबको त्यागता हूँ। मेरी जो वासना थी स्पर्श इंद्रिय के प्रति, रसना इंद्रिय के प्रति, ध्यान, जैसी जैसी इंद्रिय मिली, एक इंद्रिय होगी तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय होंगी तो जैसी जैसी इंद्रिय मिले, उन इंद्रियों के प्रति मैंने जो कोई कर्म किए हैं, इंद्रिय के निमित्त से, मतलब तो निमित्त से, जो पर लक्ष्य से किए हैं, जो कोई कार्य किए, जो कोई कर्म किए होंगे। सामान्य में कर्म में तो कोई कहेगा 148 प्रवृत्ति, कोई कहेगा मोह राग द्वेष, कोई कहेगा सब हिंसा चोरी झूठ आदि के सब 5 इंद्रिय की 5 विषय, 4 विकथादि के संदर्भ में, कषाय के संदर्भ में, क्रोध मान माया लोभ के संदर्भ में, नो कषाय के संदर्भ में, और मिथ्या तो है ही, वो तो सबसे पहले। तो इन सब पापों के योगों की प्रवृत्ति मन वचन काय की, और साथ में सिर्फ पाप ही नहीं पुण्य भी किए बहुत, जिसकी वजह से 1260 सागर तक मैं देवालयों में चला गया, 2000 सागर साधित में, मांडलिक अर्धमांडलिक आदि बहुत राजा आदि भी बना, बट मैंने वहां पे भी प्रतिक्रमण में मोह अज्ञान से जो मेरे कर्म किए थे उनका त्याग नहीं किया, उसका मैं अभी त्याग करता हूं पूरे अनंत काल में। कितनी दृष्टि लंबी दे रहे हो, अनादि की दृष्टि दे रहे हैं। अनादि की दृष्टि मतलब नित्य निरोध की कोई शुरुआत ही नहीं थी हमारी, जैसे सिद्ध अवस्था का कभी अंत नहीं होगा, इसी नित्य निरोध अवस्था का कभी शुरुआत नहीं थी, तो वहां तक लेके जा रहे। अब कल्पना करो, सिर्फ इस भोग का नहीं, हम सामान्य जो प्रतिक्रमण आदि करते 10 लक्षण आदि में, या जब भी जैसी भूमिका होगी तो हम क्या करते हैं, 1 वर्ष का कर लेते हैं। ये दैवसिक होगा तो सुबह से लेके शाम तक का होगा, ऐसे कोई गलत कर रहे ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनकी दृष्टि कितनी विस्तार। अब दृष्टि की कमाल देखो क्या कह रहे हैं, हमें जिनवानी का बहुत सारे फायदे, एक और ये फायदा, हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती, अनादि अनंत की दृष्टि हो जाती, साधी शांत की दृष्टि नहीं रहती, श्रुत ज्ञान में अनादि अनंत की दृष्टि। अब कल्पना करो, इसके पूर्व का भाव, उसके पूर्व का भाव, वहां पे कुछ किए होंगे, वहां पे कुछ किए होंगे, मान लो इसके पूर्व का भाव देववादी आयु वायु वाला होगा, मनुष्य होगा, जो भी कुछ होगा, वहां पे जो कोई कार्य किए होंगे, उसके पूर्व में, उसके पूर्व में, उसके पूर्व में, हम जाते ही जाओ। ऐसे कितने जाओगे साहब, 10 कोड़ा कोड़ी जाओगे, कितने जाओगे, 1 कल्पकाल जाओगे, 20 कोड़ा कोड़ी वाला, कितने, बोले ऐसे अनंत कल्पकाल चले, अनंत काल चले, कल्पना नहीं कर सकते। अब चला, कोई कहेगा सर नित्य निरोध में उसने क्या पाप किया। कल परसों कहीं परसों पढ़ रहे थे मोक्षमान प्रकाशक के 274 या 276 पे देखना चाहिए, और फिर 8वें अधिकार में टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई कथन की विवक्षा अलग होती, स्थूल सूक्ष्म आदि आपको समझ में करते आना चाहिए। तो वहाँ पे वो था कि कोई बाहर में बहुत कषाय की प्रवृत्ति कर रहा है, अंदर में कषाय नहीं, उसके लिए शर्म ऐसी नहीं, और बाहर में कोई भी प्रवृत्ति दिख नहीं और अंदर में प्रचुर कषाय। उन्होंने उदाहरण दिया वहाँ पे व्यंतर आदि गाँव के गाँव नाश कर रहे बाहर में, जैसे लगे कितने कषाय व्यंतर, और अंदर में उनकी पीत आदि लेशा करी, पीत लेशा तो शुभ लेशा मानी जाती, कृष्ण कापत और नील लेशा ही खराब मानी जाती, तो बोलते वो बाहर से तुम मत निर्णय कर। और एक इंद्रिय की ये स्थावर आदि पत्थर आदि पड़े हुए हैं सालों से, पेड़ आदि ऐसे खड़े हैं, ये जल आदि ऐसे पड़ा है, या ऐसे आलू प्याज में नित्य निरोध की जो पड़े बड़े बोले उनकी कक्षाएं कृष्ण लेशा कक्षाएं तीव्र है, प्रकरण कहा से अंजर की परिणाम
अंदर के परिणाम समझना खतरनाक होते हैं। इसी से सब काम बेकारी हो रही, इसी से परेशान हो रहे, बाहर की प्रवृत्ति से कुछ भी नहीं। वो उदाहरण हम अगर चक्रवर्ती आदि में भी लगाए, ये जाति करते हुए भी वो नहीं कर रहे। क्यों? अंदर इतनी कषाय नहीं है परिणामों में, आत्मा की चतुष्टय में। बाहर के चतुष्टय का छोड़ दो, बाहर का चतुष्टय पुद्गल का है, वो उसका कर्ता पुद्गल है निश्चय से, उसका ऐसा परिणाम होना। अच्छा है, हम ऐसा नहीं कह रहे, उसमें निमित्त रूप में हम मान भी रहे जीव का प्रत्येक अनादि का कषाय, हम उसे भी नहीं छोड़ रहे, पर साथ में उसकी कषाय की देखो कैसी गढ़। नहीं, मैंने ये प्रकृति क्यों लिया? तो वो ये केंद्रीय नित्य निगोद वाला भी ये केंद्रीय, सब क्या क्या पाप कर रहे हो? आलू जो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे भैया, वो आलू प्याज वाला जीव वो आपके भाव कले की प्रचुरता के इसे प्रणाम कर रहा है, इसी तीव्र आसक्ति के प्रणाम करना है, जिससे उसको कृष्ण ले सकते पकड़ना अच्छी से। तो ये कषाय खतरनाक होती है अंदर वाली, और यही हमें दुखी कर रही है, संसार में घुमटा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या सुंदर भावना की है कलश में, मैंने, अमृतचंद्र कह रहे, मैंने स्वयं जो मोह से अथवा अज्ञान से, मोह में अज्ञान साथी दोनों, अज्ञान है तो मोह रहेगा, मोह है तो अज्ञान रहेगा, उससे भूतकाल में कर्म किए हैं, उन समस्त कर्मों का। भूतकाल में उन्होंने ये नहीं कहा जो अभी सत्ता में पड़े उतने कर्मों की मैं प्रतिक्रमण करता हूं, ऐसा नहीं कहा। अब समझना अच्छे, सत्ता में तो थोड़े पड़े होंगे, ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी वाले होंगे, 40 कोड़ा कोड़ी होंगे, 30 कोड़ा कोड़ी होंगे, बट मैं थोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ही कर्म कर रहा हूं। कर्म तो मैं अनादिकाल से कर रहा हूं। गजब अवस्था देखिए कैसी, क्या क्या कह रहे हैं, समस्त नचाना चाहिए इसी भावना, निर्भर हो जाएंगे हम। जो कर्ता पुण्य का भूत पड़ा है हमें, अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, आदि आदि में, जहाँ भी और कोई धर्म के स्थान पर भी मुझे ये शास्त्र पढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब नहीं पढ़ना। ये चर्चा नहीं कह रहा हूं मैं, प्रकरण आ रहा है कर्ता पुण्य की, समस्त कर्म की, पर द्रव्य के संदर्भ वाले में, शैक्षणिक भाव में। तो कह रहे उन समस्त कर्मों का, जो कोई कर्म के, उनका प्रतिक्रमण करके, उनके प्रति जो आक्रमण हो गया उससे निवृत्त होके मैं निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से रहित। अब क्या 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 चैतन्य स्वरूप कैसा है? निष्कर्म है। कल भी हमने चर्चा की थी, उस कलश में निष्कर्म आया, मतलब कोई भी कर्म करता नहीं, पर्याय में अनेक कर्म चलते हैं। 128वीं गाथा के आसपास होनी चाहिए प्रवचन सार जी की, कल परसों पढ़ रहा था मैं, वहां भी यही आया कि पर्याय में जीव अनेक प्रकार के भाव करता है और इसलिए अनेकत्व को प्राप्त होता है। पर्याय में अनेक भाव होते हैं, पर्याय में एक जैसे भाव नहीं हो सकते, द्रव्य के एक जैसे भाव हो सकते, एक जैसे निष्कर्म भाव, एक जैसा शुद्ध भाव, एक जैसा गैर भाव, एक जैसा चैतन्य भाव, जो भी कोई जिस अपेक्षा से देख रहे हैं। बट पर्याय का नहीं, पर्याय में कभी क्रोध आएगा, कभी मान आएगा, कभी माया आएगी, कभी लोभ आएगा, कभी हास्य आएगी, कभी रति आएगी, कभी हिंसा के भाव आएंगे, कभी परिग्रह के आएंगे, कभी चोरी के आएंगे, कभी दान के आएंगे, कभी व्रत के आएंगे, कभी। तो कहते ये अनेक प्रकार के भाव है, इसलिए संसार में अनेकता को प्राप्त होता है। कभी मनुष्य पने को, कभी देव पने को, कभी नारकी पने को, कभी लूला, कभी लंगड़ा, कभी रूपवान, कभी कुरूप। ऐसे अनेकता कहाँ से हो रही? क्योंकि पर्याय में अनेकता है, इसलिए उसके निमित्त से होने वाले संसार में अनेकता है। संसार का है वहां स्पेसिफिक, और ये अनेकता आलम्बन मतलब ही कर्म, इसको इसने छोड़ा और उसने कर्म से रही निष्कर्म। निष्कर्म एक जीव के लिए 3 लोक में एक ही वस्तु, वो भी स्वयं, उसकी खोज चल रही है और कोई भी खोज चल नहीं रही। हम खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं हम कोई निचला काम नहीं कर रहे, बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, सुखी होने का काम कर रहे हैं।
मोह अज्ञान होते हुए भी मैं निष्कर्म था। मैं निष्कर्म ये ध्रुव, और मैंने मोह आदि किए वो अध्रुव में किए, पर्याय में किए। तो मैं निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से रही चैतन्य स्वरूप आत्मा में। आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वरूप निष्कर्म। निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, पर से नहीं। कितनी स्वाधीनता! आत्मा में, आत्मा से ही, निज में, निज से ही निरंतर वर्त रहा हूं। अनंत सिद्ध तो निरंतर वर्तती। और हम भी इसी भावना भार है निचली भूमिका में। मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान में, हम चंद्रदेव, हम जैसे जीव चौथे आदि गुण स्थान में इसी भावना वास। क्या भावना मान सकते? निरंतर मैं इसी में वर्त रहा हूं। बाकी का मुझे कुछ भी ख्याल में नहीं आया, ये मैंने सब गौण कर दिया। इसलिए प्रवचन सार जी की एक और एक गाथा में, आसपास की गाथा 128 के आसपास में, वह आता है जब उत्पाद वे को आप ऊर्ध्व करते हो तो अनेकता है, व्यग्रता है, और जब आप धूरों को करते हो तो एक पना दिखाई देती, अनेकता दिखाई नहीं देती। अब जब उत्पाद वाले पर्याय की तरफ से देखोगे, मनुष्य आदि की तरफ से, तो आपको अनेकता नजर आएगी, और आप ध्रुवता को देखोगे तो आपको एकता नजर आएगी। एक पना, कुछ भी बदलाव नहीं है। देख रहे कैसे? आप अगर बाहर की दृष्टि से देखोगे तो अनेकता है, तो ये दरवाजा अलग है, पंखा अलग है, तखत अलग है, शरीर अलग है, मतलब एक एक चीज जैसे अलग अलग भाषित होगी। ज्ञान में, ज्ञेयता में अनेकता खड़ी होगी, खंड खंड बना खड़ा होगा, और उससे ये रुद्धता खड़ी होगी। बोलते उसको गौण करो और आप ऊर्ध्व करो उस ध्रुवता को, तो आपको एकता नजर आएगी। उसी समय आएगा। तो इन्होंने क्या किया? समस्त कर्मों को गौण कर दिया, समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण कर दिया, और क्या कर दिया? जो निष्कर्म चैतन्य स्वरूप है, जो एक जैसा है, उसको ऊर्ध्व कर दिया। आत्मा में ही किया, आत्मा से ही किया। तो उससे क्या हो गया? तो ये शाम निरंतर वर्तन करने से सुखी हो, सुखी होने की इतनी सी कर्म, यथार्थ सुखी होने की। भागवत में देखिए क्या कह रहे हैं, भूतकाल में किए गए कर्म को 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इसकी यह विधि है। मिथ्या कहने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन इस प्रकार है, जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था, और फिर जब उसके प्रति महत्व छोड़ दिया, तब उसे भोगने का अभिप्राय नहीं रहा। उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है। इसी प्रकार जीव ने पहले कर्मबंध किया था, फिर जब उसे अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फल में लीन न हुआ, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधने के समान मिथ्या हो गया, सबका त्याग हो गया। व्यापक दृष्टिकोण है। अच्छा उदाहरण है, उदाहरण बहुत सरल है। धन कमाया था, ममत्व छूट गया, बात खत्म। अज्ञान अवस्था में बहुत तीव्रता से बहुत कमाया, एकदम करता हो गए, और जब रख दिया, जब चला, निरर्थकता है, छोड़ रहे। जैसे बहुत सारे होते हैं जीव, ये भामंडल आदि या बाकी के एकदम तीव्र आसक्त थे सब कार्य में, और जैसे कोई प्रसंग करता तो छोड़ दे। भामंडल में हुआ था, या जो द्रौपदी को परेशान कर रहा था, कौन था? कीचक का हो सकता है, और भी कोई ले सकते हैं हम, ऐसे प्रथमा युग में तो बहुत सारी घटना होगी। तो ये आसक्ति से कर रहे हैं, और बस जैसे टर्निंग आता है सब छोड़ छाड़ खत्म हो गया। अब जो किया छोड़ गया, अब उससे भी कुछ नहीं। तो इसी ये जो कर्म किए थे, कर लिए थे, अज्ञान में किए ना, जब भान नहीं था, स्वीकारी स्वभाव तथा अज्ञान में सब कुछ किया। अब इनको छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये त्याग करता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण कल्प अर्थात प्रतिक्रमण की विधि समाप्त हुई। अब टीका में आलोचना कहते हैं, आप लोगों का क्या सजेशन है, मैं पढ़ूं या पढ़ लोगे? आप बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो देखिए क्या कहते हैं। अब टीका में आलोचना कल्प कहते हैं।
मैं वर्तमान में, मैं सरसरी नजर से ही पढ़ता हूँ क्योंकि चर्चा तो विस्तार से बहुत हो गई है। मैं वर्तमान में कर्म न तो करता हूँ न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, मन से वचन से काय से। क्योंकि वर्तमान अभी तो लाइव है, अब भूतकाल में कर दिया था, अब भूल समझ में आई इसलिए उनका त्याग कर रहा हूँ। मिथ्या हो दुष्कृत्य हो, वो दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए। अब वर्तमान में मैं सजग हो गया और मुझे ख्याल में आ गया कि ये कर्म मेरे लिए दुखदायी है, तो इन कर्मों को करना, कराना, अनुमोदना मन से वचन से काय से मैंने छोड़ दिया। अब कोई कहेगा साहब ये तो आप ऐसे बोल तो रहे और अभी तो कर्म करते जा रहे हैं, तो ज्ञानी जी कहेंगे बात तो बराबर है आपकी। ये जो आलोचना आदि की जाती है एकांत में, जब चिंतन आदि किया जाता है, सामायिक आदि की जाती है, विकल्पात्मक या निर्विकल्प, उस समय क्या है, निर्विकल्प तो कोई विकल्प होगा ही नहीं, उस समय ये किया जाता है। उसके बाद में भूमिका अनुसार उसके बाकी के कर्म भी चलते रहेंगे, व्यापार आदि के, खान पान आदि के, पढ़ने उड़ने के जो भी है, तो वो छूटेंगे नहीं। बट ये जैसे बीच बीच में प्रतिक्रमण आलोचना आदि करता रहेगा तो उसको एक टोक लगती रहेगी, और वो टोक जो लगती रहेगी ना, उससे उसका जो जोर है बाहर में, वो बाहर का जोर ढीला पड़ेगा। वो ढीला पड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए काम का हमें पता है। जैसे श्वेतांबर भाई कहते मूर्ति तो पत्थर की के ऊपर टेकते तुम, हम कहते हैं बात बराबर है, हमें भी पता है, बट हमने उसमें स्थापना की, उसमें हमने स्थापना निश्चित किया है और उस समय में हमारे भाव उसमें हो जाते। अब वो उसको समझ नहीं पाते, जो भी कारण होगा उनका। ऐसे वो श्वेतांबर भाई देवी दाड़ी आदि को पूछते रहे, देखो कैसी विचित्रता है, बोलते वो चलता है लौकिक का, धर्म के नाम पे नहीं करना, विचित्रता है जो भी रहेगा। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण साधन है एंट्री करने का और फिर आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे क्या प्रकरण आ रहा था अपना, तो ये न करता हूँ तो अभी करेगा, ऐसे बोलेगा और साथ में करता हुआ भी दिखेगा, बट अंदर में इसकी इसी कोई खुमारी चल रही है कि या तो इसे भेदियान हो गया, अपने स्वभाव का मतलब श्रद्धान आदि हो गया है, तो ये बाहर में करते हुए दिख रहा है बट नहीं कर रहा है अंदर में। और मान लो नहीं भी हुआ और बाहर में भी चल रहा है, बट ये समय के तो सम्मुख वाले की ऐसी ताकत हो गई है कि ठीक है अभी मेरी मतलब त्रिकाली आत्मा का मुझे श्रद्धा हुआ नहीं, बाहर में भी कार्य कर रहा हूँ, ये करनी मुझे है नहीं भूमिका अनुसार, और अंदर में उसकी दूरी बनी रहेगी और काम चल रहा है, विशुद्धि चल रही। और एक समय ऐसा आएगा ये प्रतिक्रमण आलोचना यथार्थ भाव वाला सार्थक हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। तो ये कोई क्रियाकांड नहीं, ये अगर समझ पूर्वक करे तो ये कार्यकारी, ये है कार्यकारी। फिर आगे कहते मैं वर्तमान में कर्म न तो करता हूँ न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा वचन से। मैं वर्तमान में न तो करता हूँ न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा काया से। मैं न तो करता हूँ न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से तथा काया से। मैं न तो करता हूँ न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से। मैं न तो करता हूँ न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से। मैं न तो करता हूँ न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ काया से। इसलिए ऐसे सब करता है ना, तो इसके गृहस्थ अवस्था में भी अनावश्यक वचन घट जाते हैं, अनावश्यक काय की क्रिया घट जाती है, अनावश्यक वाले, फिर आवश्यक करते हैं वो अलग बात है। और अनावश्यक मन में जो उसके विकल्प चलते हैं पर के संदर्भ में या जो भी कोई कर्म वो भी घटते जाते हैं, ये फायदा होता है इसका। मैं न तो करता हूँ न कराता हूँ मन से वचन से तथा काय से। मैं न तो करता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से वचन से तथा काया से। मैं न कराता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से वचन से तथा काया से। न मैं करता हूँ न कराता हूँ मन से वचन से। न मैं करता हूँ न अन्य
करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा वचन से। अब ये अनुमोदन में भी क्या है, वो क्या करता है, साथ साथ में ऐसे कोई प्रसंग है जहाँ अनुमोदन का सहज में भाव आ जाता है, उससे भी दूर रहना चालू कर देते हैं। जैसे टीवी या अनावश्यक मोबाइल है, इसमें क्या है, कुछ भी दिखता है और मन में विकल्प आता है, अच्छा क्या बुरा क्या, कुछ ना कुछ दोनों अपेक्षा से आ जाते हैं, तो ये दूर रहते हैं। न्यूज़पेपर आदि है या और भी कोई है, इसमें वो दूर रहता है, क्योंकि ये निरंतर अभी मन को रोक नहीं सकते ना, हर समय कुछ ना कुछ विकल्प चल रहे हैं। तो ये बुद्धिपूर्वक ऐसी मित्र मंडली भी नहीं रखता है जिनके सिर्फ धन आदि कमाना, पांच इंद्रिय के विषय विकार है, धर्म और मोक्ष का कुछ लेना देना नहीं है, तो उनसे दूर क्यों रहता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी सब उसी में चलती है। वो चर्चा में आएगा, इसका भी मन डावाडोल हो जाएगा, इसके अगर तत्व ज्ञान या स्थिरता नहीं रहे, तो ये ऐसे ही सहयोग में रहता है जहाँ उसे वैसा माहौल मिले, ताकि अनावश्यक पाप आदि कर्म के या कोई क्रिया के अनुमोदन करने में, कराने में या कुछ नहीं आ जाए, ऐसा वो देखता है। नहीं तो ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वैसे वैसे सहयोग रहे तो गड़बड़ हो जाए। तो इसमें न तो मैं करता हूँ, न तो मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा वचन से। 13वां नंबर। 14वें नंबर में कह रहे, न मैं करता हूँ न कराता हूँ मन से तथा काया से, न मैं करता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा काया से। 15 नंबर। अभी एक और एक बिंदु बीच बीच में याद आ रहा है मेरे को, ये अभी की जो जीवन शैली बाहर में चल रही है, ये सब बहुत कठिन लगेगा। मतलब बाहर में एक अलग माहौल है, ये माहौल है, और ये कार्य करने के लिए, मतलब भूतकाल का त्याग करने के लिए, वर्तमान में ये घटाने के लिए या त्याग करने के लिए हमें बहुत ताकत लगे, क्योंकि थोड़ी ही जीव ऐसे जो ये करना चाहते, बाकी प्रचुरता में जीव ये सबको बेकार समझते, फालतू है, खाओ पियो मजे करो, चारवाक मत वाले जैसे, तो उनको उनकी कठिन लगे। तो ये थोड़ी जीव जो करना चाहते हैं उनको अपनी ठाड़स रखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा आप बाहर देखोगे तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि ये कुछ कह रहे हो, चल कुछ रहा है, ये तो सब छोड़ छाड़ने की बात कर रहे हो, पुण्य की भी और पाप की भी, बाहर में तो कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, वो कैसे करें। तो एक तो वो बाहर का माहौल उतना ही टच रखता है जितना आवश्यक है, इसमें और उपाय कोई नहीं। मतलब अपने स्वयं के मैं अनुभव से बोलूं, और दूसरा उपाय नहीं, आपको डटना पड़ेगा। अगर सही में अब आगे तो आगे पंचम काल में, कल सरदार सरदार जी की इसमें चर्चा में आ रहा था आर्त ध्यान के प्रकरण में, तो कह रहे पाक कर्म की वजह से पंचम काल में आया है। बट थोड़ा सा कुछ ठीक है, सच्चा धर्म नहीं, तो कह रहे तुम उसमें से अभी आर्त ध्यान को हटाओ, प्रकरण वो चल रहा है। अपनी इसमें क्या प्रकरण चलेगा कि ठीक है आगे पंचम काल, बट हम पंचम काल के जैसा होना जरूरी नहीं ना, हम अपने परिणामों को उस अनुसार नहीं डाले तो नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सामर्थ्य लगेगी, बाहर दौड़ धूप अलग चल रही और हमें उससे विपरीत प्रवाह में जाना, तो प्रवाह तो विपरीत दोनों को कभी जमेगा ही नहीं, लौकिक और लोकोत्तर का कभी जमने वाला। जमता था तो फिर ये लोकोत्तर की कोई आवश्यकता ही नहीं उपदेश देने की, तो उसमें थोड़ी डट बना रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसमें फिर बाहर वाले कुछ हंसे, कुछ भी करें, हमें उसमें, हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमें हमारे आचार्य देव के ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमें हमारे सर्वज्ञ गंधर्व आचार्य जो परफेक्ट परंपरा है उस पर अगर हमें शुद्ध भावनाएं पे हमें कॉन्फिडेंस है, हम ठीक कर रहे हैं, वो उसका काम करें। हम हाथी के जैसे चलते रहेंगे, श्वान अपना काम करेगा, श्वान को हमें परेशान करना नहीं, उसको छोड़ देना उसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि ये सब पढ़ते तो अटपटा लगता है, क्योंकि माहौल बहुत, अभी 10-20 साल में माहौल इतना बेकार हो गया है, मतलब कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते क्या होगा और कैसे होगा। मैं तो बहुत बार कहा भी, भूतकाल में भी, अभी भी कह रहा हूँ, मतलब 2500 वर्ष, 2550 वर्ष में ऐसी हालत है, 18.5 कैसी जाएगी कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब 10 दिन पहले शादी हो रही है, वही खून का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे कोमल हृदय वाला कहा जा रहा है, मतलब कैसे कैसे परिणाम और कैसे कैसे क्या हो सकते, कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते। आप समझिए, बहुत मतलब बाहर का माहौल बहुत खराब चल रहा है, इसमें कैसे बच सकते कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी मनुष्य कोई जीव है, उनको एक ही लड़की है,
उसके संदर्भ में चिंता कर रहे थे कि उसका तो सब ठीक से कर दिया, बट उसके बच्चे होंगे तो कैसे कर पाए। देखो ऐसे विकल्प आता है 11 जी को, कैसे नहीं पाएंगे, आगे कैसे चलेंगे, इस माहौल में कैसे सस्टेन कर पाए, ये विचार आता है। क्योंकि बाहर ऐसी हवा चल रही, कैसे बचाए, भाव तो होती है, जिसको भी बचाने का भाव होते सहज रात तो हटा नहीं गृहस्थी का, तो ऐसे विकल्प उनको आते हैं। वैसे अभी तो कुछ ऐसे चलता है। तो मेरे ख्याल से 15 नंबर कर लिया था, 16 नंबर में देखिए क्या कह रहे, न मैं कराता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा काया से, न मैं करता हूँ न कराता हूँ वचन से तथा काया से, न मैं करता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से तथा काया से, न मैं कराता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से तथा काया से, न तो मैं करता हूँ न कराता हूँ मन से, न मैं करता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से, न मैं कराता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से, न मैं करता हूँ न कराता हूँ वचन से, न मैं करता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से। 24वां, न मैं कराता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से, न मैं करता हूँ न कराता हूँ काया से, न मैं करता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ काया से, न मैं करता हूँ न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ काया से, न मैं करता हूँ मन से वचन से तथा काया से, न मैं कराता हूँ मन से वचन से तथा काया से, न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से वचन से तथा काया से, न तो मैं करता हूँ मन से तथा वचन से, न मैं कराता हूँ मन से तथा वचन से, न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा वचन से, न मैं करता हूँ मन से तथा काया से, न मैं कराता हूँ मन से तथा काया से, न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा काया से, न मैं करता हूँ वचन से तथा काया से, न मैं कराता हूँ वचन से तथा काया से, न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से तथा काया से, न मैं करता हूँ मन से, न मैं कराता हूँ मन से, न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से, न मैं करता हूँ वचन से, न मैं कराता हूँ वचन से, न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से, न मैं करता हूँ काया से, न मैं कराता हूँ काया से, न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ काया से। ऐसे इस प्रकार प्रतिक्रमण के समान आलोचना में भी 49 भंग कहे हैं। 49 भंग की यह चर्चा की है। इसमें उसके बाद में आलोचना जो कल्प समाप्त हुआ है उसके लिए भी उन्होंने एक कलश लिखा है। कलश बहुत सरल है, सरसरी नज़र से देखते हैं तो फिर कल प्रत्याख्यान कल्प की चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद 148 प्रकृति की चर्चा है। आप लोग जैसे भी कहो 148 प्रकृति की जो चर्चा है उसमें 148 प्रकृति का उसका क्या क्या कार्य है, ऐसा थोड़ा सा किसी को समझने का भाव होगा तो थोड़ा विस्तार से भी ले सकते हैं। और आपको लगता है कि आवश्यक नहीं हमने कर लिया ऑलरेडी तो सिर्फ पढ़ भी सकते हैं। जैसे आप मुझे बता देना आजकल में, क्योंकि उसमें विस्तार से मतलब जय सिद्धांत प्रवेशिका मैं सामने रखूंगा, उसमें एक एक लाइन में दिया है, बट उससे थोड़ा सा भाव समझ में आएगा। क्योंकि कर्म फिलॉसफी समझनी बहुत जरूरी, मैं तो बहुत बार कहता हूँ वो रहा कर्म का, हमें डर रहा द्रव्य कर्म का कि वहाँ किसी की चलती नहीं, तो अपने आप अपने को ब्रेक लग जाता है, पाप कर रहे हैं। और जब कर्म को ही नहीं मानते, हाँ कुछ नहीं होता है, तो फिर वो तो करता ही जाता है, उससे तो फिर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो उस अपेक्षा से थोड़ा समझना होगा तो 148 प्रकृति का मुझे कभी भी बता देना। देखिए तो ले लेते 2-5 मिनट में हो जाएगा। 227 नंबर का कलश पाठ कर लेते हैं। मोह विलास विजृंभित मिद मुदय कर्म सकल मालोच्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। इत्यालोचना कल्प समाप्त। अब इस कथन का कलश को काव्य कहते हैं। निश्चय चारित्र को अंगीकार करने वाला कहता है कि मोह विलास विजृंभितम इदम उदयत कर्म। मोह के विलास से कर्म, मोह के विलास से फैला हुआ जो उदयमान, उदय में आता हुआ कर्म, निमित्त रूप में मोह उदय में है, उसका विलास चल रहा है, उसकी क्रीड़ा चल रही है। उस उदय में विलास से फैला हुआ जो उदयमान, उदय में आता हुआ कर्म
सकलम आलोच्य, उस सब की आलोचना करके। वो जो आ रहा है मैं उससे जुड़ नहीं रहा, उसकी आलोचना करके, उन सर्व कर्मों की आलोचना करके, निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम वर्ते। मैं निष्कर्म, मैं मतलब आत्मा, निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों से रही चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही निरंतर वर्त रहा हूं। तो उदय में भी आ रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। गजब कुमार आदि का या अन्य उनकी जो अवस्था चलती शुद्ध उपयोग में, तो उनके वो चलते रहते, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। भावार्थ में कह रहे वर्तमान काल में कर्म का उदय आता है, उसका विषय, उसके विषय में ज्ञानी यह विचार करता है कि पहले जो कर्म बांधा था उसका ये कार्य, मेरा तो ये कार्य नहीं, ये तो कर्म का कार्य है। मेरा कार्य नहीं मतलब मैं तो अपने आप को त्रिकाली रूप अनुभव रहा हूँ। पूर्व के पर्याय ने मेरी कुछ गड़बड़ की थी, मोह राग द्वेष की, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म आए थे। द्रव्य कर्म भी पुद्गल के है, और उस पुद्गल के लक्ष्य से वाह मेरी पर्याय भी वो पुद्गल ही कह दूं मैं तो वो नहीं हूं, मैं तो चैतन्य स्वभाव निष्कर्म हूं। तो ये मेरा कार्य नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूं। उसकी दर्शन ज्ञान और प्रवृत्ति है, जानने देखने की प्रवृत्ति। उस दर्शन ज्ञान और प्रवृत्ति के द्वारा मैं इस उदयागत कर्मों को देखने जानने वाला हूं। वो जो मेरी दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति है, उसके द्वारा मैं उदयागत जो कर्म है इनको मात्र देख जान रहा हूं। ये सही में कला प्रकट करने के, इसके ऊपर 2-5 मिनट में कल विस्तार से कहूंगा। मतलब क्या हो रहा है, कर्म उदय में आ रहा है, ज्ञान में झलक रहे और वहां जुड़ा नहीं हो रही। ये कला हमें प्रकट करनी चाहिए। ये कला स्वाध्याय से होगी, यथार्थ स्वाध्याय भावभाषा हमारा होगा तो कर्म उदय में आ रहे, द्रव्य कर्म सत्ता में पड़े थे, ज्ञान में झलक रहे हैं, और यहाँ पे बाकी के जुड़ नहीं रही है, श्रद्धा जुड़ नहीं रही है, चारित्र प्रत्याख्यान का कुछ भी जुड़ रहा है, जुड़ने दो। ज्ञान जुड़ नहीं रहा, ज्ञान जान देख रहा है, और लब्धि में त्रिकाली शुद्ध आत्मा से एकत्व आदि अपनत्व है। ये ग्रंथ से वेद करके होता है। इसलिए इस सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा गाई, ये निश्चय सम्यक दर्शन। इस अवस्था में नेचुरली हो जाता है जब तक ये रहते, फिर अगर पतित हो जाता तो बात अलग है। बाकी शैक श्रद्धा वाले का निरंतर बना रहे, शैक श्रद्धा वाले के कर्म उदय में आ रहे, ज्ञान में झलक रहे, ये श्रद्धा की पर्याय है, ये मान लो चारित्र की पर्याय, और ये त्रिकाली आत्मा, ये यहाँ पे ही, ये हटता नहीं, कर्म कुछ भी उदय में आ जाए, 3 लोग 3 काल में कुछ भी हो जाए, और उदय में आते ज्ञान में झलकते, ज्ञान में झलकने ज्ञान में उनका परिणमन को गौन कर दो, बट जो सम्यक ज्ञान का परिणमन वो मात्र जानता देखता है, और लब्धि में अपना तो सिर्फ त्रिकाली आत्मा से कर रहा है। और चारित्र अनंत अनुबंधी का अभाव, फिर अप्रत्याख्यान जो भी कषाय जिसकी होगी उतनी होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्याय में होना चाहिए, पर्याय में प्रकट करने में। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये दोनों, ये 3 पर्याय में हुआ, कर्म का जो होना है हो देना। तो ये कह रहे उदयगत कर्म को देखने जानने वाला हूँ मैं, अपने स्वरूप में ही प्रवर्तमान हूँ, ऐसा अनुभव करना ही निश्चय चारित्र है। इस प्रकार आलोचना कल्पना ये एक्चुअली चारित्र है। इसलिए ये वचन गुप्ति आदि का पालन करते हैं, भाषा समिति आदि का पालन करते हैं, ताकि जुड़ानी नहीं हो रही और एकांत में रहते हैं। बाकी आगे प्रत्याख्यान की क्या विधि है इसकी चर्चा करते हैं।